जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। CITS स्टडी मटेरियल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम आप सबको सॉफ्ट स्किल का कम्युनिकेशन स्किल दूसरा मॉड्यूल आप सबको फास्ट रिवीजन 25 क्वेश्चन का कराने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम सॉल्व करके रखे हुए हैं, अभी जस्ट सॉल्व किया है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ साइन ऑफ ये पॉजिटिव एटीट्यूड? सकारात्मक दृष्टिकोण का संकेत क्या है? तो स्माइलिंग फ्रीक्वेंटली, बार बार मुस्कुराना, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मोटिवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ड्राइव टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने की प्रेरणा, ये अच्छा वर्णन करता है मोटिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? गैर मौखिक संप्रेषण का एक उदाहरण क्या है? तो गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण नोडिंग योर हेड, सिर हिलाना, गैर मौखिक संप्रेषण है। तो वहां पे लोग सिर हिलाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। वाई इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट? गैर मौखिक संप्रेषण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इट सपोर्ट्स वर्बल मैसेज, यह मौखिक संदेशों का समर्थन करता है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच नॉन वर्बल क्लू माइट इंडिकेट समवन इज नॉट इंटरेस्टेड इन अ कन्वर्सेशन? कौन सा गैर मौखिक संकेत यह इंगित कर सकता है कि कोई व्यक्ति बातचीत में रुचि नहीं रखता है? जब कोई व्यक्ति बातचीत करते वक्त रुचि ना रखता हो तो वो इधर उधर देखेगा, सर खुजलाएगा, ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसमें उसका रुचि नहीं हो। तो इसमें बताया गया है कि कमरे के चारों ओर देखना। तो ये इसका राइट आंसर है। ऐसे कोई ऑप्शन चेंज भी कर सकता है, वो उसके केस में सही हो सकता है, पर अगर ऑप्शन सेम है तो यही सही है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स स्पोकन वर्ड्स? कौन सा संप्रेषण प्रकार बोले गए शब्दों को शामिल करता है? तो ओरल, जो मौखिक होता है वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, मौखिक संप्रेषण जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज पर्सनल ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट इन प्रोफेशनल सेटिंग? पेशेवर सेटिंग में पर्सनल ग्रूमिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो टू मेक अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए ये होता है, प्रोफेशनल्स इंपॉर्टेंट है। हाउ डज मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस इन अ नेटवर्क? टीम वर्क में सफलता के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे योगदान देता है? तो बाई फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन यानी सहयोग को बढ़ावा देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस? अपनी ताकत और कमजोरियों की पहचान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सबको पता है, टू गेन सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता प्राप्त करने के लिए। सबको पता होता है अपनी कमजोरी और अपनी ताकत क्या है। तो अपने आप को जागरूक होना है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रिटन कम्युनिकेशन डिफर फ्रॉम ओरल कम्युनिकेशन? लिखित संप्रेषण मौखिक संप्रेषण से कैसे भिन्न है? तो इट इज डॉक्यूमेंटेड, यह प्रलेखित है, प्रलेखित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एन इंटरव्यू? साक्षात्कार का पहला चरण क्या होता है?
तो वो है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्ट्रेंथ? निम्नलिखित में से कौन सा ताकत का उदाहरण है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है समय की पाबंदी, पंचुअलिटी। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है पंचुअलिटी, समय। जो समय का पंचुअल है वो दुनिया से सबसे आगे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज SWAT SWOT स्टैंड फॉर इन SWOT एनालिसिस? SWOT विश्लेषण में SWOT का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पिछले प्रीवियस ईयर 2023 में आया था। तो इसका जो फुल फॉर्म है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। ये इसका राइट आंसर है, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, कितने चरण होते हैं शॉर्ट के? 4 चरण, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉमन बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण के लिए एक सामान्य बाधा क्या है? कोई प्रभावी बातचीत कर रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, वहाँ कोई डीजे बजा देगा तो नॉइस यानी शोर होगा, तो वो एक बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई माइट आई स्पीकर एडजस्ट देयर पेस ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन? एक वक्ता प्रस्तुति के दौरान अपनी गति क्यों समायोजित कर सकता है? तो टू इम्पेसाइज की पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को जोर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, टू इम्पेसाइज की पॉइंट्स, मुख्य बिंदुओं को जोर देने के लिए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाई आर मॉक इंटरव्यूज इम्पोर्टेंट फॉर जॉब सीकर्स? नौकरी चाहने वालों के लिए मॉक इंटरव्यू क्यों महत्वपूर्ण है? तो टू रिड्यूस एंजाइटी, चिंता कम करने के लिए, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण का एक आवश्यक घटक क्या है? तो यह है क्लैरिटी, स्पष्टता, इसका राइट आंसर है। व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक फॉर इमेज बिल्डिंग? छवि निर्माण के लिए एक सामान्य तकनीकी क्या है? तो यह है पॉजिटिव सेल्फ प्रेजेंटेशन, सकारात्मक आत्म प्रस्तुति, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ड्रेसिंग मैनर्स इन प्रोफेशनल सेटिंग्स? पेशेवर सेटिंग्स में अच्छे ड्रेसिंग मैनर्स का क्या महत्वपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्प्रेशन, सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ड्रेसिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर ए बिजनेस मीटिंग? व्यवसायिक बैठक के लिए कौन सा प्रकार की पोशाक उपयुक्त है? तो फॉर्मल, औपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉमन इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस्ड आर्म्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? गैर मौखिक संप्रेषण में क्रॉस्ड आर्म्स का सामान्य अर्थ क्या है? तो डिफेंसिवनेस यानी रक्षा की भावना। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हैंडलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संप्रेषण का प्रबंधन करने में पहला कदम क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, संदेश को समझना, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच फैक्टर इज क्रूशियल फॉर ए सक्सेसफुल इंटरव्यू सेशन? सफल साक्षात्कार सत्र के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो ये क्लियर कम्युनिकेशन यानी स्पष्ट संप्रेषण, बातचीत स्पष्ट होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर है। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज इम्प्रूव कम्युनिकेशन
ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक बैठक के दौरान गैर मौखिक संकेतों को समझने से संप्रेषण में कैसे सुधार हो सकता है। तो बाई आइडेंटिफाइंग ट्रू फीलिंग्स, सच्ची भावनाओं की पहचान करके, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हिच कंपोनेंट इज क्यूरिशियल फॉर ensuring the message is understood as intended intended, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा घटक महत्वपूर्ण है कि संदेश का इच्छा अनुसार समझा जाए। तो वो है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। अगर प्रतिपुष्टि हो रही है तो इसका मतलब वो इच्छा अनुसार समझा जाए, तो ये इसका राइट आंसर है। तो आई होप सब लोग समझ गए होंगे। तो आप सबको हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और ये नेक्स्ट वीडियो हम एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, इस पर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लिटरेसी। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।